लिए मार्केट कैप कंपनी का 1600 करोड़ का है। ये देखिए, ठीक है ना। कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ का है और कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अब हम कंपनी देखते हैं। ये देखिए कंपनी की रिटर्न है, क्योंकि कंपनी के रिटर्न से ही पता चलता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। अगर कंपनी रिटर्न नहीं दे रही 5 साल में, 3 साल में नहीं चल रही कंपनी, 2 साल नहीं चल रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी ख़राब है, ठीक है ना। हम आपको हमेशा वही कंपनी बताएंगे जो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न दे। लेकिन जब भी कोई आपको बड़ी कंपनियां मालूम बता रहे हैं जो लगातार भाग रही कंपनियां, उसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कंपनियां लगातार भाग रही हैं, अपने हायर हाई पे हैं। कभी भी गिरावट हो गई तो उसमें 20-30% गिरावट होगी, तो आपको बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे आपको लगाना है। 5,000 से 10,000 चालू करना है, ठीक है ना। अगर गिरावट हो तो फिर बाय कीजिए, लेकिन एक साथ अमाउंट लगाएंगे तो कल के कंपनी अपने हायर हाई पे है, तो अगर कहीं गिरावट अच्छी खासी हो गई तब आप लोग कहेंगे कि गिरावट हो गई है, ठीक है ना। अब आपको ये 5 साल का रिटर्न देखिए कंपनी का, लगभग आपका 350%, लगभग 400% टोटल है ये आपका। एफडी से ज़्यादा आपको मिलता है। बैंक में आप पैसा रखते हैं तो लगभग आपको जो रिटर्न मिलता है कम से कम आपको रिटर्न मिलता है 5 साल या 8 साल में डबल मिलता है। लेकिन आपको इसमें यहाँ पर अमाउंट उतना ही लगाना है जितना आप कैपेबल हैं, अपने सक्षम हैं, ठीक है ना, शेयर मार्केट में। अब आपको देखते हैं अदर फैक्टर्स के कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ का है। मार्केट कैप 1600 नहीं, हाँ 1100 करोड़ का, सॉरी। और रिटर्न ऑफ इक्विटी 3 का है, पीई 56 का है, इंडस्ट्री पी 29 का है। कंपनी डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है और इसका आरओसी आरओई ठीक है। और इंडस्ट्री ईवी 16 का है और आउटस्टैंडिंग शेयर है इसका 1.5 करोड़ शेयर है। और दोस्तों कंपनी के देखते हैं प्राइवेट, अगर कंपनी खरीदने लायक है या नहीं। अगर दोस्तों ये कंपनी का जो ये सिग्नल है अगर इधर होता है, ठीक है ना, अगर ये इधर होता तो बाय करने लायक नहीं था, लेकिन आप खरीद सकते हैं अभी भी। 1-2 स्टॉक या 10 स्टॉक से खरीद चालू कीजिए, फिर बाद में अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इसका कंपनी का अदर फैक्टर। ये हो गया है कंपनी के सेल्स एंड ग्रोथ। ये कंपनी अपने प्रॉफिट को लगातार ग्रोथ कर रही है। ये देखिए, पर जून में सेल्स ठीक था, लेकिन सितंबर में थोड़ा सा डाउन हो गया है। हर समय कंपनी का प्रॉफिट लगातार एक जैसा नहीं हो सकता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है ना। ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज कर रहा है। 19 में अच्छा खासा था, 20 में डाउन हो गया था कोरोना कारण, 21 में थोड़ा ग्रोथ हुआ, 22 में थोड़ा डाउन हो 22 में और ग्रोथ हुआ, 23 में थोड़ा डाउन हो गया है। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं बैलेंस शीट भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितना है 23 में। ये देखिए पहले कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ, नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पहले अधिक था, लेकिन अब डाउन हो गया है नेट कैश फ्लो, ठीक है। अब आपको देखना है शेयर होल्डर प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी के पास 56 है। आपको अब इसमें देखना है कंपनी क्या करती है। ये देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 8 का है, ठीक है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी 3 के है। आप कंपनी के एसेट्स लगभग 2 करोड़ के हैं, एसेट्स टू है। और ईवी है, डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत देती है। पी इसका हायर हाई है। अब इसके बाद ये कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर रही है। ये जो कंपनी है डिविडेंड भी देती है। देखिए कंपनी लगातार 19, 20, 16 में, अच्छा कंपनी 16 में भी दी, 19 में दिया, 20 में दिया। कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, ठीक है, राइट्स भी नहीं दिया, स्प्लिट भी नहीं दिया। दोस्तों ये कंपनी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो चिप्स होते हैं जो मोबाइल में लगते हैं,
और उसमें लगते हैं, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और नई कंपनी है दोस्तों। इस पे आप लोग अपनी नज़र बना सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।